यो दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। स्वागत है आप सबका इन्फोबिट पर। आज की वीडियो में दुनिया भर की सबसे बड़ी और सबसे स्पाइसी न्यूज़ लेकर आ गया हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं मिडल ईस्ट की तरफ, जहां इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट अब ऑलमोस्ट डेली हेडलाइंस बना हुआ है। तो हुआ ये कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 धमाकेदार बातें बोल दी और हर एक पॉइंट न्यूज़ बना। सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि पूरा गाजा हम कंट्रोल करेंगे, मतलब इजराइल अब हाफ मेजर्स नहीं, फुल ऑन टेक ओवर मोड में है। ये बात पैलेस्टीनियन साइड को ऑब्वियसली पसंद नहीं आएगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में इजराइल ने 160 स्ट्राइक्स किए और 90 के आसपास लोग डेड माने जा रहे हैं। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के नंबर के हिसाब से अब तक 53,573 लोग मर चुके हैं। ये बहुत ज्यादा ही बड़ा नंबर है और 1.2 लाख से ज्यादा लोग घायल हैं। मोस्ट विक्टिम वुमेन और चिल्ड्रन है, जो सिचुएशन को और भी ट्रेजिक बना देता है। तीसरा, उन्होंने बोला कि हमास को खत्म करेंगे, कभी गिव अप नहीं करेंगे। बेसिकली इजराइल का गोल है टोटल विक्ट्री, हमास का एंड और गाजा पर इजराइल का कंट्रोल। चौथी बात उन्होंने बोली कि 2 महीने बाद पहली बार गाजा में थोड़ी ह्यूमैनिटेरियन एड्स भेजी गई, बेबी फूड, मेडिसिन से बेसिक सप्लाईज। लेकिन यूएन और एनजीओ बोल रहे हैं ये तो एक ड्रॉप इन द ओशियन है, असली हेल्प अभी चाहिए। यूके, फ्रांस, कनाडा जैसे कंट्रीज ओपनली क्रिटिसाइज कर रही है, बोल रहे हैं अब भाई बस भी कर दो। नेतन्याहू ने उल्टा जवाब दिया, ये सब हमास के लिए इनाम है, हम रुकने वाले नहीं हैं। वॉर खत्म करने के लिए नेतन्याहू ने कंडीशंस भी रख दी, हॉस्टेजेस रिलीज, हमास सरेंडर करे, लीडर एग्जाइल हो और गाजा डीमिलिटराइज हो जाए। हॉस्पिटल कोलैप्स हो रहे हैं, पानी और खाना खत्म, लोग एकदम डेस्परेट है। गाजा का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पीक पर है। ये सिर्फ एक रीजनल वॉर नहीं है, इस कॉन्फ्लिक्ट का असर पूरी दुनिया पर है। ऑयल प्राइसेस, रेफ्यूजी क्राइसिस और जियोपॉलिटिक्स सब कुछ इफेक्ट हो रहा है। आप क्या सोचते हो, क्या ये वॉर कभी खत्म होगी? कमेंट से जरूर बताना। तो टेक की दुनिया भी आजकल न्यूज में है और इस बार रीजन है माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड कॉन्फ्रेंस का एक वायरल मोमेंट। सत्या नडेला, जो कि चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो वो स्टेज पर की नोट दे रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। तभी एक माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय ने बीच में प्रोटेस्ट कर दिया, चिल्ला के बोला माइक्रोसॉफ्ट इज किलिंग पैलेस्टीनियन। भाई सोचो, लाइव इवेंट में ऐसा सीन। वीडियो इंस्टेंटली वायरल हो गया, मीम्स बनने लगे, ट्विटर पे हैशटैग माइक्रोसॉफ्ट प्रोटेस्ट ट्रेंड करने लगा। इसका रीजन बताया जा रहा है, एम्प्लॉय ने माइक्रोसॉफ्ट के इजराइल के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स पे सवाल उठाए थे। बोला कि कंपनी इनडायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक इंटरनल ईमेल आई, अपनी बात रखना ओके है लेकिन ऐसे नहीं। तो सोशल मीडिया पे इसका रिएक्शन कुछ ऐसे आ रहा था कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही किया, स्टैंड लेना चाहिए, कुछ बोल रहे हैं इवेंट का मूड ही खराब कर दिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, टेक इंडस्ट्री में बढ़ता एम्प्लॉय एक्टिविज्म दिखता है। काफी लोग जो अब अपनी कंपनी की ग्लोबल पॉलिसीज पे आवाज उठा रहे हैं। देखो, टेक कंपनीज का इन्फ्लुएंस सिर्फ सॉफ्टवेयर तक नहीं, उनके ग्लोबल डिसीजन, पॉलिटिक्स और सोसाइटी को भी इम्पेक्ट करता है। आपको क्या लगता है कि एम्प्लॉय को ऐसे पब्लिक प्रोटेस्ट करना चाहिए या कंपनी के अंदर ही बात करनी चाहिए? कमेंट से बताना। अब चलते हैं एशिया की तरफ, जहां चाइना ने मार्केट में फुल धमाका कर दिया। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने बेंचमार्क लैंडिंग रेट्स 10 बेसिस पॉइंट से कम कर दिए। 1 ईयर एलपीआर अब 3%, 5 ईयर्स एलपीआर 3.5%। इसका मतलब है लोन सस्ते, इकोनॉमी को बूस्ट मिलने की कोशिश है ये। साथ ही बड़ी स्टेट ओन्ड बैंक्स ने डिपॉजिट रेट भी घटा दिए ताकि लोग पैसे खर्च करें और इकोनॉमी में मूवमेंट आए। चाइना ने ऐसा अभी क्यों करा? देखो, चाइना की कंपनी पे ट्रेड वॉर, ग्लोबल स्लोडाउन और प्रॉपर्टी मार्केट क्राइसिस का प्रेशर है, इसलिए ये बोल्ड स्टेप लिया गया था। साथ ही चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक $5 बिलियन का एक मेगा डैम प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक किया है, जो कि सीपीईसी का हिस्सा है। ये डैम पाकिस्तान के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन इंडिया और ग्लोबल पावर्स भी इस पर नजर रख रहे हैं। देखो, चाइना की इकोनॉमी ग्लोबल मैटर्स को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है, अगर वहां स्लो डाउन हुआ तो पूरी दुनिया का मार्केट हिल सकता है। आपको क्या लगता है, चाइना की ये स्ट्रेटेजी काम करेगी या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? अब बात करते हैं अपने पड़ोस की। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे वापस से टेंशन इंक्रीज होने लगी। कुछ दिनों पहले क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की रिपोर्ट्स आई थी और दोनों साइड पे अलर्ट है। तो चाइना ने भी एक ऑफर दिया, चाइना ने मीडिएटर बनने की ऑफर दी है। बीजिंग बोल रहे हैं हम दोनों कंट्रीज को शांति की तरफ ले जाएंगे। भाई, जियो पॉलिटिक्स का असली ड्रामा तो यहाँ चल रहा है, फ्लैग, बॉर्डर्स और अब चाइना की एंट्री। इंडिया ने अभी तक कॉशियस रिस्पॉन्स दिया है, टॉक्स वेलकम है लेकिन सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। वाइट मैटर्स, देखो,
अगर चाइना सच में मीडिएटर बन गया तो रीजन का पावर बैलेंस शिफ्ट हो सकता है। आपको लगता है चाइना साथ में पीस चाह रहा है या अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है? कमेंट से बताओ। पाकिस्तान में भी एक रेयर सीन हुआ, आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया है। तो ये रैंक सिर्फ दूसरी बार मिली है पाकिस्तान के हिस्से में, पहली बार 1959 में अयूब खान को मिली थी। फील्ड मार्शल रैंक मोस्टली ऑनर ही है, लेकिन इसका सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा है, जैसे कि किसी को आईपीएल की ट्रॉफी मिल जाए। अभी इंडिया पाकिस्तान टेंशन के बीच ये प्रमोशन आई है, तो मिलिट्री सर्कल में काफी स्पेकुलेशन है, क्या ये सिर्फ शो है या रियल पावर का सिग्नल। तब देखो कंपेयर करें तो इंडिया में अभी तक सिर्फ 3 ऑफिसर्स को ये रैंक मिली है, सोचो कितनी रेयर है। मिलिट्री प्रमोशन ऐसे टाइम पे हमेशा सिग्नल भेजते हैं, क्या पाकिस्तान अपनी मिलिट्री को और अग्रेसिव बना रहा है या सिर्फ मॉरल बूस्ट कर रहा है। तो अब थोड़ा करेंसी पे आते हैं। तो आज रुपीस ने 83.25 पर डॉलर पे थोड़ा प्रेशर फेस किया, क्योंकि ऑयल के दाम फिर से ऊपर जा रहे हैं। लेकिन एशियन स्टॉक मार्केट में फुल ऑन रैली हो गई। जापान, साउथ कोरिया, इंडिया सब जंप मार गए। इसका रीजन बताया जा रहा है कि यूएस फेड के रेट कट सिग्नल और चाइना के रिफॉर्म्स की वजह से मार्केट में पॉजिटिव वाइब्स आ गई है। आपका पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है? क्या आपने भी मार्केट रैली में कुछ फायदा उठाया है? भाई रुपये का ड्रामा तो आईपीएल के सुपर ओवर जैसा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। तो अब ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि मार्केट की हर मूव आपका इन्वेस्टमेंट, लोन और शॉपिंग तक को इम्पैक्ट करती है। फाइनेंस गीक्स, जो भी फाइनेंस के फैन है, उनके लिए मस्ट वॉच न्यूज है। आपके लिए ये परफेक्ट टाइम है मार्केट पे नजर रखने का। चाइना की डिप्लोमेटिक तो फुल बॉलीवुड विलन मोड जैसी है। तो दोस्तों आज की वीडियो थी फुल ऑन न्यूज, थोड़ा मजाक, थोड़ा मसाला और फुल इन्फोबिट स्टाइल। अगर मजा आया तो लाइक दबाओ, शेयर करो और बेल आइकन जरूर दबाना। और हाँ, अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करो, क्योंकि इन्फोबिट पर आपकी आवाज भी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड।